हमने क्या पढ़ा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम की फंक्शन है, और इसी फंक्शन का हमने ग्राफ डाल दिया, मान लेते वो ऐसे आया, ठीक है ना, वो ऐसे आया। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्वेश्चन है वहां से, हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, मान लेते एट एनी टाइम टी। ओके, हमें टाइम देखना है, हमें इसकी वेलोसिटी देखना है। हम क्या करेंगे, हमें तो बस वहां से दिया हुआ है ग्राफ, हमें तो बाकी कुछ दिया हुआ है नहीं, मत दिया हुआ, ना इनिशियल दिया, ना फाइनल दी है, ना कुछ दिया है, ठीक है ना। तो अगर हमें बताया गया, मान लेते हैं ये यहाँ से जीरो टाइम है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, 1 2 3 4 5 सो ऐसे 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है। हमें क्या गया, हमें बोला गया कि किसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी बताओ। हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पे उस टाइम पे ऐसे पैरेलल लाइन डालेंगे ऐसे ऊपर तक, देखेंगे ये कहाँ पे टच कर रहा है ग्राफ को, मान लेते हैं यहाँ पे टच किया, यहाँ पे हम डालेंगे टेंजेंट। क्या डालेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट सर। इस टेंजेंट का स्लोप होगा ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट विल बी वेलोसिटी, यस सर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टी, एट टाइम टी। ओके, सर ये जो आपने परपेंडिकुलर लाइन खींची वो वहां समझा दोगे? हाँ, मैंने बोला अगर आपको किसी भी टाइम, मान लेते किसी टाइम टी पे आपको बोलना है कि इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, क्योंकि बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन टाइम की है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है या कम हो रही है, चेंज हो रही है, कैसे हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी चेंज होती होगी, है कि नहीं, है ना। यस तो सर, अब अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको बोलना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, आप क्या करोगे, आप काम करोगे कि आप इस ग्राफ को उसी टाइम पे, उस टाइम पे एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची, जिस पॉइंट पे ये ग्राफ को टच कर रहा है वहां पे मैंने टेंजेंट डाला, है ना, उस टेंजेंट को मैंने स्लोप निकाला, तो वो क्या निकला, वो है वेलोसिटी। सर स्लोप और कैसे हमें पता निकालोगे? है ना, और हमें पता है ना, याद है ना हमें, हमें पता है ना, अगर हम किसी भी ग्राफ को टेंजेंट डालेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होता है, सर सर टेन थीटा, टेन थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ द ग्राफ, बेस ऑफ द ग्राफ। हाँ, टेन थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है कि ये जो ये सर। टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाएगा, एक सेकंड बेटा, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी एस बाई डी टी, यस सर। यस यस सर। सर, सर है ना। हाँ बता बेटा। अगर हमारे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें जो ग्राफ है वो गिवन होगा? हाँ, ग्राफ गिवन होगा, हम क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे मैं आपको ग्राफ यहीं से दूंगा, आपको बस सॉल्व करना है। सर हम ये भी तो लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द ग्राफ और बेस अपॉन बेस ऑफ द ग्राफ। हाँ वो भी है ना, इसको मतलब वो बहुत सारे तरीके, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि डी एस बाई डी टी वेलोसिटी होती है, या जो आपने सिंपली सर सर ग्राफ में आपने जो बेस लिया हम उसको मतलब कैसे भी ले सकते हैं, आपने जो एग्जांपल लिया ना ऐसा करके। हाँ हाँ ठीक है सर कोई हाँ, वैल्यू पुट करके दिखा दो। अच्छा वैल्यू पुट करके दिखाऊं, सर आज मेरा फर्स्ट डे है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ, देख ऐसे है, ठीक है ना, मान लेते हैं हमने यहाँ पे इसको ऐसे टेंजेंट डाला, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। हम क्या करेंगे काम, हम इस टेंजेंट को ऐसे खींचेंगे, देखेंगे ये यहाँ पे थीटा क्या बना रहा है, ठीक है, अब टेन ऑफ थीटा क्या होगा, सर होगा स्लोप, पी अपॉन में बी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस है ना, वही होगा बराबर वेलोसिटी के, है ना, जो मैंने लिखा है। अब टेन ऑफ थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बेस, मान लेते हैं जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसने यहां से
यहाँ से कितना लिया है, एस, कितना है, एस एस। तो 10। अब यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये कुछ टाइम t1 है, ठीक है। परपेंडिकुलर किसके बराबर आएगा, ये tan थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आएगा s डिवाइड बाय t1। अब आया समझ, यस सर। यस सर। ओके। सर जो थीटा होता है सर जो negative- हमारा सर जो आपने टी लिया है मतलब वो नेगेटिव एक्स की तरफ भी जा सकता है, एक्स नहीं की नहीं तरफ। नहीं, टाइम तो नेगेटिव नहीं जा सकता, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रायंगल बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। जहां पे ये टेंजेंट, आपको क्या करना है, आपको टेंजेंट डाल दिया, अब इस टेंजेंट का स्लोप देखना है, ठीक है। आप इस टेंजेंट का स्लोप देखना है, आप इसको काम कर सकते हो, आप उसको सीधे यहाँ तक लेके आ सकते हो, फिर देख सकते हो यहाँ पे क्या एंगल बनाया और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपने यहाँ पे काट किया ना, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको मैं येलो लाइन से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये काट करा है ना, यहाँ पे है ना, यस सर, यस आप सर, इतना भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, टी, यस सर। टी देख सकते हो। और ये जो ये डिस्टेंस है, ये देखना है ये कितनी होगी, मान लेते हैं ये S1 है, तो वो भी स्लोप सेम ही आएगा, ठीक है। तुरंत सेम ही आएगा। यस सर। हाँ, स्लोप सेम ही आएगा, हर जगह सेम ही आएगा, ओके। ठीक है सर। अब क्या है दूसरा, अब देखो, अब दूसरा पॉइंट है कि, अब दूसरा पॉइंट है स्लोप ऑफ, हाँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ जो है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस सर, एक्सेलरेशन। ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आएगा बराबर एक्सेलरेशन, ठीक है। एक सेकंड, ये ऐसे लिख लेते, ये पॉइंट तो लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ पॉइंट 2 है। अगर हमारे पास ऐसे ही ग्राफ दिया हुआ है, मगर यहां से वेलोसिटी है, यहां से टाइम, नहीं, वेलोसिटी जो है वो है फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। इसका ग्राफ दिया हुआ है कुछ भी ऐसे, ठीक है, यस ओके। यस सर। आपको क्या करना है, आपको बोलेगा किसी भी टाइम टी पे, मान लेते ये टी है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, आप क्या करोगे, टी पे बराबर आप ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डालोगे। देखो ये कहाँ पे कट कर रहा है, मान लो इसने यहाँ पे कट किया, ओके, स्लोप लेंगे ना। ठीक है। इसी सर, पॉइंट पे आप टेंजेंट, इसी पॉइंट पे आप टेंजेंट डालोगे, सर ये क्या डालोगे, टेंजेंट, सर ये टेंजेंट बना रहे थे, हमें ग्राफ में शो करना जरूरी है या फिर हम खुद से इमेजिन करके कर सकते हैं? ये आपको शो भी कर सकते हो या आप इमेजिन भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस टेंजेंट, ये टेंजेंट है, अब स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर। हमने पढ़ा है मैथमेटिकल टूल्स में, हमने पढ़ाया था, अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना होता है वो क्या होता है, वो होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, हाँ वही आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। इसी तरह ओके सर। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे मान लेता हूं, मैं बोल देता हूं कि यहां से एक वेलोसिटी है, यहां से टाइम, ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ओके, ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, आपको क्या करना है, ओके सर। ये लाइन मान लेते ये नहीं है, यहां तक ग्राफ, आपको क्या करना है, आपको जो एरिया है ना, इसके एरिया, जो इस लाइन के अंडर एरिया, ये एरिया, एरिया, एरिया अंडर ग्राफ लगा देंगे, आ जाएगी वैल्यू। हाँ, एरिया अंडर ग्राफ, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर डिस्प्लेसमेंट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट। यस सर। ठीक है, ओके। सर, हाँ, सर हमें ये कब कैसे पता चलता है कि हमें एरिया अंडर ग्राफ लगाना और कब स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज करना है? वो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा
दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, फाइंड द वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, आप टेंजेंट का स्लोप निकालोगे आपका ये आएगा, वेलोसिटी आएगा। अब अगर वो बोलेगा कि नहीं, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द ग्राफ, तो आप एरिया निकालोगे। ओके सर ठीक है। सर हम Good. स्लोप ऑफ इंटीग्रेशन बोलेगा ना टेंजेंट, सर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट तो सर वेलोसिटी में भी निकालते हैं, एक्सेलरेशन में निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन में हम उसको डिफरेंशिएट मतलब क्यों करते हैं? सर स्लोप ऑफ क्या बोल रहे हो? मोमेंटम एंड टाइम क्या देता है? सर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो वेलोसिटी में भी निकालते हैं, एक्सेलरेशन में भी निकालते हैं, तो उसमें डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं एक्सेलरेशन में हम? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। सर स्लोप ऑफ मोमेंटम एंड टाइम क्या देता है? स्लोप ऑफ मोमेंटम एंड टाइम, यस सर। वो तो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो तो होता है फोर्स। सर एक बार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस बता दो इसमें ग्राफ में। देखो वेलोसिटी के टाइम हम स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा तब जो ग्राफ का स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी होगा। ओके, इस तरह ओके अगर सर। आपको वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ दिया होगा, वेलोसिटी और टाइम आपको देखना है ग्राफ किस किस के बारे में दिया हुआ है, तब वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। इसी तरह अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया होगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया होगा, तब जो एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। तो मतलब इंटीग्रेशन है ना ये? हाँ हाँ, गुड। इसी तरह अगर आपको फोर्थ पॉइंट है, अगर आपको एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, मान लेते हैं ऐसे, तो सर जर्क आएगा। हाँ, तो अगर आप इन दोनों को एरिया निकालोगे, एरिया फोर्स के बराबर होगा सर। एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी के बराबर, डेल्टा वी के बराबर। सर स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम क्या देगा? स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम वो देगा जर्क, चेंज इन वेलोसिटी। वो देगा चेंज इन एक्सेलरेशन, वो देगा जर्क। जर्क देता है भाई। वो आपको नहीं पढ़ना है। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। ये चारों पॉइंट समझ में आए? सर सर ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम क्या देगा? एरिया अंडर। ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, अब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम देगा, वो कुछ क्वांटिटी नहीं देगा, ठीक है। सर ये चार पॉइंट्स आपको समझ में आया? क्या क्या बोला मैंने? यस सर। सर एक्सेलरेशन टाइम में वेलोसिटी को देगा मतलब? बेटा एक्सेलरेशन होती है बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। ठीक है समझ गया अब एक्सेलरेशन और टाइम का, सर, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है मुझे लगा हाँ, वेलोसिटी। अब अगर एक्सेलरेशन और टाइम का, अगर एक्सेलरेशन और टाइम का हम और एरिया निकालेंगे, दैट मींस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आपको पता ही है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम निकलता है चेंज इन वेलोसिटी। इस तरह अगर वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम होगा, उसका अगर आप एरिया निकालेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बदले हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन भी, चेंज इन पोजीशन भी। मतलब सर वी फाइनल और वी इनिशियल का डिफरेंस है ना? हाँ, अब आया ये समझ? जरा रिपीट करो मेरे साथ। सर आ गया। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, उसका जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या देगा? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी। चैट में लिखो जल्दी जल्दी जल्दी, हमें क्वेश्चंस करने हैं जल्दी। गुड, चैट में लिखो, चैट में लिखो। मैं देख रहा हूँ कौन कौन जवाब दे रहा है। गुड, अच्छा, वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, सर एक्सेलरेशन। उसका एरिया क्या देगा? अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया क्या देगा? शाबाश। वेलोसिटी एंड टाइम कर्व है, उसका एरिया क्या देगा?
सर अगर हम सिंबल भी बता रहे तो सही है ना? हाँ हाँ, गुड। इसी तरह अगर हमारे पास एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप क्या देगा, उसके टेंजेंट का स्लोप क्या देगा? कमान कमान जल्दी। गुड, जर्क। इस तरह अगर हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया क्या देगा, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है, उसका एरिया क्या देगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। सर एक बार जर्क वाला दोबारा बताना। मैंने जर्क बोला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ है, उसका अगर हम स्लोप डालेंगे, उसके टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, वो जर्क निकलेगा। जर्क मतलब होता है वो झटका, गाड़ी को वो झटका देना। ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पे जरूरत नहीं है। यस सर, यस सर। चलो अभी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा दूंगा जो आपको याद रखना है जेई के क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली जेई में आते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे सारे नजर रखेंगे, अच्छे से नजर रखेंगे और जल्दी जल्दी करना है। और ए पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये एक ऑरिजिन है। ठीक है, यहां से ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये बोल रहा है कि फॉर ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग वो चल रहा है, इस डायरेक्शन में वो चल रहा है। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन इन बिलो, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका दिया हुआ है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, देखो पहले ये 0 पॉइंट पे है, यानी जब टाइम भी 0 था, वेलोसिटी भी 0 है ना? दिख रहा है ना? यस सर। या मैं कलर चेंज करूं? देखो सर दिख रहा है। देखो वेलोसिटी भी, टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। अब टाइम बढ़ रहा है, यहां से देखो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है और ऐसे ऐसे बढ़ रही है। और जब टाइम 2 बन रहा है ना, टाइम 2, तो वेलोसिटी 8 बन गई, है ना? ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यस सर। टाइम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी उसी लेवल पे है, 8 पे ही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह गई। अब जब टाइम 4 हो गया, वेलोसिटी नीचे नीचे आ रही है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब टाइम 6 बन गया, वेलोसिटी 0 बन गई, दैट मीन्स गाड़ी रुक गई। इसका मतलब क्या था, पहले यहाँ पे रुक के थी, अब सुनो, पहले यहाँ पे रुक के थी, है ना? तो टाइम के साथ साथ ये आगे जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, बढ़ गई इसकी वेलोसिटी। जब टाइम 2 बन गया तो ये बढ़ गई वेलोसिटी। अब इस तरह इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह गई, फिर इसकी वेलोसिटी अपोजिट रही, फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। जब कम हो रही है, दैट मींस एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है, इसको फोर्स कोई पीछे से लग रहा है। एक टाइम हो गया जब वेलोसिटी 0 बन गई, मान लेते हैं जब इसकी वेलोसिटी 0 बन गई, इसने डिस्टेंस कितनी निकाली, x, है ना? जब वेलोसिटी 0 बन गई, उसके बाद क्या कर रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन इन नेगेटिव डायरेक्शन। दैट मींस अब जो ये गाड़ी है, ये अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, सर एक और बताना। इसका मतलब हो गया, अगर इस ग्राफ को देखोगे, पहले वेलोसिटी 0 थी और टाइम भी 0 था, दैट मींस ओरिजिन पे था बॉडी। अब क्या हो रहा है, अब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मींस, और वो पॉजिटिव की तरफ, दैट मींस जो बॉडी है वो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग चल रही है। ऐसे चलती 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 एक टाइम पे आ गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, 8 बन गई, दैट मींस इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। फिर उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी ना वेलोसिटी बढ़ा रही है ना घटा रही है, बट इसी डायरेक्शन में चल रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते इसकी वेलोसिटी 0 बन गई, डिक्रीज होते होते जब वेलोसिटी 0 बन गई, उसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे आ गई, बॉडी रुक गई। जब बॉडी रुक गई, उसके बाद क्या आ रहा है, जब टाइम बढ़ गया तो ये नेगेटिव एक्सिस में चल रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव वैल्यू में। इसका मतलब हो गया, बॉडी यहाँ पे थी, पहले जाई 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 यहां तक पहुंच गई। ठीक है, वहां से आके ऐसे वापस आने लगी। ठीक है, और कहां तक पहुंची, एट टाइम 10 इसकी वेलोसिटी फिर से 0 बन गई, अब यहाँ पे फिर से ये रुक गई। ओके, अब आया समझ, कंसेप्ट इसका समझ में आया? यस सर।
बॉडी का 4 to 6 में और सर 6 to 8 22 में मीटर। चेंज आता है क्या? क्या बोल रहे हो? मेरा एक डाउट था कि एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका ग्राफ के अकॉर्डिंग 4 to 6 और 6 to 8 मोशन में कोई चेंज आएगा? 4 to 6 का मोशन जो होगा और 6 to 8 का मोशन जो होगा। देखो 4 to 6 जो इसका मोशन है ना, वो पॉजिटिव एक्सिस के अलांग होगा, वो ऐसे होगा। मान लेते यहाँ पे था ये 4 टाइम पे, तो वो पॉजिटिव एक्सिस के अलांग ही होगा, बट मतलब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी। कम होती मतलब क्या है, उसकी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, उसको कोई फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती रही है, कम होती रही है। एक टाइम पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी 0 बन गई। ठीक है, अब जब मतलब सर यहाँ पे ये कांस्टेंट, ठीक है, अब जब इसकी एक्सेलरेशन 0 बन गई, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो एक्सेलरेशन तो फोर्स पीछे लग ही रहा है ना, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। हाँ, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है ना। अब ये पीछे की तरफ चलने लगेगी, पीछे की तरफ, और वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अब आया समझ इसका मतलब क्या है? यस सर। और 6 to 8 पे क्या होगा? वो उसका फिर एक्सेलरेशन बैकवर्ड नहीं आएगा? एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है और वेलोसिटी भी इसी की तरफ है, दैट मींस वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अच्छा, ओके सर। देखो इट इज जस्ट लाइक, देखो ये ऐसे है, यहाँ पे बंदा एक है, ठीक है, इसको यहाँ से बंदा एक दूसरा बंदा खींच रहा है रस्सी से, ठीक है ना। पहले ही रेस्ट पे था, अब इसने इसको खींचने लगा। जब खींचने लगा दैट मींस फोर्स लगा रहा है, जब फोर्स लगा रहा है दैट मींस एक्सेलरेशन दे रहा है ना, है कि नहीं? ओके सर। इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। एक टाइम पहुंच गया, मान लेते हैं 2 सेकंड पहुंच गया, बंदा थक गया। अब इसके आगे ये फोर्स लगा नहीं रहा है, फोर्स लगा नहीं रहा है, बट जो वेलोसिटी इसने अटेन की थी, इस बॉडी ने अटेन की थी, ये उसी वेलोसिटी से आगे जाते रहेगा। क्यों रहेगा इसकी आगे 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 क्यों जाता रहेगा? क्योंकि मोमेंटम आ गया है इसमें। आपने देखा होगा जब एथलीट भागता है ना बहुत तेज, फिर जब वो लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है, वो एकदम से वहीं पे नहीं रुकता है, वो कुछ आगे जाता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त मोशन में होता है, वो एक एकदम एट अ टाइम स्टॉप नहीं कर पाता। वो क्या कर पाता है, वो थोड़ा सा आगे जाता है फिर रुक लेता है। इसी तरह इसके साथ भी हुआ, जब इसने फोर्स लगाया था, अब ये यहां तक गया चलते चलते ही, सॉरी, अब ये चलते चलते यहां तक पहुंच गया। बट अब जो ये बंदा है, अब इसको ये आगे नहीं खींच रहा है, अब इसको ये पीछे खींच रहा है। ठीक है, अब इसको ये पीछे खींच रहा है। उसकी वजह से क्या होगा? अब ये सीधे वापस नहीं आने लगा, सीधे वापस नहीं आएगा, ये पहले थोड़ा सा आगे जाएगा, ये पहले थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर रुकेगा, उसके बाद ये ऐसे पीछे आने लगेगा। ओके ओके सर। गुड। अब Yes, देखो, अब देखो हमें क्या निकालना है? हमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एक तो डिस्टेंस भी निकालनी है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। यहां पे याद रखना, जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस वो क्या होगा? जरा बताओ वो क्या होगा? वो होगा एरिया, सर टोटल, एरिया टोटल एरिया। एरिया अंडर करो, एरिया अंडर करो, चाहे वो ये पॉजिटिव पार्ट हो, इसका एरिया भी सर ऐड करना है, ये पार्ट भी। क्योंकि डिस्टेंस इसने कितनी निकाली, मैंने परसों ही बोला, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ। डिस्टेंस इसने निकाली, पहले यहां से गया यहाँ 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 तक, फिर वहां से वापस भी आया, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक। तो इसने टोटल डिस्टेंस निकाली। तो ये कितना आएगा? टोटल एरिया अंडर करो, ये आएगा एरिया ऑफ दिस पोर्शन, एरिया ऑफ दिस पोर्शन। जरा बताइए इसका एरिया क्या आएगा? पहले हम इस ट्रायंगल का निकालेंगे, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। बेस कितना है? 2, ऑल्टीट्यूड कितना है? 8। 8 सर 8। अगर आप इसका देखेंगे, इस स्क्वायर का एरिया देखेंगे, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इसका आएगा 2। 16 आएगा सर। हाँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। शाबाश। सर अब अगले का भी इसका यही है, हाफ इंटू 2 इसका इंटू भी 8। आएगा प्लस 1 हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, है ना। अब ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, याद रखना, ये भी ऐड होगा। डिस्टेंस के टाइम ये दोनों ऐड होंगे। सर 10 आएगा। हाँ, हाफ हाफ सर ये बेस कितना है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 5,
अब आप ये नहीं मानना कि यहाँ पे -5 है, नहीं, -5 इसकी डायरेक्शन है। डिस्टेंस के टाइम हम डायरेक्शन देखते ही नहीं। डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है ना। हाँ हाँ, तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पे रह गया 8 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 8 8 प्लस यहाँ से 2 और 10 यहाँ से ये आ गया 10। 16 प्लस 16 ये आ गया 32 मीटर। 42 किस किस को आया 42 जरा बताओ, हैंड रेज करो वो सारे, किस किस को 42 आया और समझ किसको आया, बाकी को नहीं आया। आयुषी यादव, श्याम गुप्ता, राजा बाबू, गौरव पाल, आपको आया समझिए कैसे करना है। डिस्प्लेसमेंट में तो माइनस होगा ना। हाँ, अब जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसके टाइम क्या करेंगे, उस टाइम क्या करेंगे हम, उस टाइम देखेंगे सर -10 करते हैं। हाँ, ये जो पॉजिटिव एरिया है ये पॉजिटिव लेंगे और ये वाला एरिया माइनस करेंगे, -7 32 आ जाएगा। 32। सर 32 मीटर। हाँ, बाकी को समझ में आ रहा है, ये एरिया हमें नेगेटिव करना है और ये हमें पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो वो कितना आएगा, वो आएगा 8 प्लस 16 प्लस 8 माइनस 10 32 मीटर। माइनस वो आएगा 22 मीटर। 22 मीटर। यस सर। 32 को 10 माइनस नहीं करना, हमें 32 को -10 करना है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में इसने बस 32 मीटर डिस्प्लेसमेंट चला। दोबारा बताएं, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या यस करना सर, है, यस। डिस्प्लेसमेंट के टाइम हमें एरिया निकालना है जो पॉजिटिव लाइन पे आ रहा है, यानी ये ऊपर वाला एरिया निकाले, ये निकाला ना, ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है, ये आया निकाला, ये कैसे निकालना है, इसको हमें माइनस करना है ये वाला एरिया, ये सारा वाला एरिया, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव माना जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव माना जाएगा। अब डिस्टेंस क्या है, वो स्केलर है, उसमें साइन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ओके, यस सर। अब आए समझ, यस सर। आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। समझो करो सारे, समझो करो सारे, ताकि हम आगे बढ़े। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, नहीं, डिस्टेंस एंड टाइम है ना, एंड टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऐसे। ओके, द फिगर इंडिकेट्स दैट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अच्छा बता मुझे एट 4, यहाँ पे एट, ये क्वेश्चन है, एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, सर हाईएस्ट स्पीड। फाइंड वेलोसिटी। शाबाश, गुड, शाबाश, सर वहाँ का स्लोप निकालना है। गुड गुड। अब बताओ, मैंने अभी क्या बोला था, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, सर स्लोप स्लोप है डिस्टेंस ना, अपॉन हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद रखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। तो काम क्या करेंगे हम इस 4 पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, वो ऐसे आएगा कुछ टेंजेंट आएगा ना, हॉरिजॉन्टल सीधे, यस सर। हॉरिजॉन्टल आएगा ना। अब बताओ इसका स्लोप किसके बराबर है, बताओ,
अगर हमारे पास एक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है टोटल, ऐसी हॉरिजॉन्टल है, इसका स्लोप क्या होता है? तो जीरो हो जाएगा ये तो। सर ये तो जीरो होता है। सर यस सर जीरो यस सर अगर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, इसका स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। सर जीरो इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी, यस ठीक सर है ना? यस सर। गुड। दैट मींस इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी फिर? जीरो कांस्टेंट होगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर जीरो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। देखो सर एक बार क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आस्क्ड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया है, जेईई नीट में आया है, ठीक है। बोला गया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर। ऐसे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है एक बॉडी का। हमें क्या बोलना है? द फिगर इंडिकेट्स, हमें क्या बोलना है कि वेलोसिटी क्या है एट टाइम t इज इक्वल टू 4। जब टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की। मैंने क्या बोला था? अगर आपको बोलना होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को क्या करेंगे? टेंजेंट डालेंगे उस पॉइंट पे, उस टाइम पे टेंजेंट डालेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप देखेंगे। जो स्लोप होगा वही वेलोसिटी होगी, है ना? है ना? यही बोला था मैंने। यस यस सर। यस सर। है ना? यस सर। Good. और एट t इज इक्वल टू, अगर 4 पे हमने स्लोप डाला, वो तो हॉरिजॉन्टल आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन आई सीधी। दैट मींस ये इसकी जो इसका स्लोप है वो जीरो है। जब स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। ओके, यस सर। यस सर। अब बताओ दूसरा पॉइंट, इसी क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, इज ACC एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव? तो भाई बताओ। समझना है ये सर पार्ट? नॉन यूनिफॉर्म है। समझना है कि नहीं समझना? अब देखो हमें क्या पता है, यहाँ तरफ मेरी तरफ ध्यान, मेरी तरफ हमें क्या बोलना है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर हमारी वेलोसिटी जीरो है तो फिर चेंज इन इस वेलोसिटी तो होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें ये बोलना है। ग्राफ कैसे दिया हुआ है? ग्राफ ऐसे दिया हुआ है ना? यस सर। देखो फाइनली एट द फाइनल 4 पे ग्राफ क्या बन रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? बन रहा है ना? यस। स्लोप क्या है? स्लोप इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, है ना? यहाँ पे टाइम है। देखो यस सर। अगर मैं इनिशियल एट जीरो पे स्लोप टेंजेंट डालूंगा, ऐसे टेंजेंट आएगा? यस सर पॉजिटिव। है ना? इसका स्लोप क्या होगा? ये होगा थीटा इसका। पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स इनिशियली क्या था? इनिशियली वेलोसिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव, है ना? यस सर। अब अगर हम टाइम जीरो पे था इनिशियली पॉजिटिव, अब अगर हम मानेंगे टाइम 1 पे, इस 1 पे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ 1 पे, है ना? सर वेलोसिटी डिक्रीज कर गई। वेलोसिटी अगर हमें स्लोप निकालना है, वेलोसिटी देखनी है, हम क्या करेंगे? स्लोप डालेंगे इस पॉइंट पे, है ना? टेंजेंट डालेंगे। तो बताओ पहले का स्लोप ज्यादा है या दूसरे का स्लोप ज्यादा है? सर फर्स्ट का। सर पहले वाले का। इसको मैं T2 मानूंगा। फर्स्ट। सर इट T2 का मींस है। एक्सेलरेशन नेगेटिव जा रहा है। हाँ, ये T2 है, ये T1 है, दैट इज
T1 का Slope- ज्यादा है। हाँ, स्लोप ऑफ T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना। इसका मतलब Yes, क्या sir. हुआ, पहले इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, फिर वेलोसिटी कम हो गई, फिर वेलोसिटी और कम हो गई, फिर फाइनली जो वेलोसिटी है वो 0 बन गई, है ना। यस सर। सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। That means इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज Decrease. डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा, विच इंप्लॉइज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब आया समझिए। Okay, sir. यस Good. सर। यस सर। आगे बढ़े। एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। हाँ, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ओके। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, शाबाश, यू हैव 2 मिनट्स, जल्दी जल्दी। टू मिनट्स। 8-1 हो गया, 8-3 पे मैं पूछूंगा और मैं देखूंगा कौन कौन जवाब देगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट, हाउ मेनी टाइम्स वेलोसिटी इज 0। दूसरा, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ठीक है। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी क्या है। ओके, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश, इजी है, ये इजी है। करें हम फिर, बताओ। यस स्टार्ट करो, मैं। यस सर। चलो ठीक है, देखो यहाँ की तरफ। देखो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप ऑफ Tangent. ds by dt। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू Displacement. डिस्प्लेसमेंट टाइम Graph. टाइम ग्राफ। ग्राफ। हमें क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है बॉडी का, है ना, Yes, sir. है ना। हमें क्या निकालना है, स्लो वेलोसिटी कहाँ कहाँ पे 0 है, हाउ मेनी टाइम्स वेलोसिटी इज 0, कितनी बार वेलोसिटी 0 है। हाउ मेनी टाइम्स वेलोसिटी इज 0, है ना। अब वेलोसिटी कब 0 होगा, जब टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। जरा यहाँ पे टेंजेंट डालो, So 0 है। वो ऐसे बन जाएगा, Yes, 0 है। है ना। यस स्लोप क्या है, 0। जरा यहाँ पे डालो, 0 है। 0। कितने हो गए, 2 पॉइंट्स। जरा यहाँ पे डालो, 3, कितने हो गए, 4, 3 जरा यहाँ 4 पे डालो, 6 5, 6, कितने पॉइंट्स है आप, 6 पॉइंट 6 1 2 3 4 5 6, है ना। यस सर। अब आया समझ। Yes, sir. तो दैट मीन्स क्या हो गया, व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट Is 0. is equal to 0, that means velocity is
zero. Also zero. Hence 6 points are there. है ना, with velocity 0, है ना, यह सबको समझ Yes, sir. कैसे किया मैंने, सबको समझ में आया? कितना इजी था ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किस लास्ट था पॉइंट को? तो जो बेटा यहाँ एंडिंग यहाँ पे कहाँ जीरो है? यहाँ पे जीरो नहीं है, ये मैंने बोला था ये यहाँ तक पॉइंट है। जरा यहाँ पे टेंजेंट डालो, वो आएगा जीरो? यहाँ पे नहीं आएगा टेंजेंट। आपको इसको टेंजेंट अगर डालोगे वो ऐसे चलेगा टेंजेंट। तो लास्ट वाले पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव? हाँ, नेगेटिव आएगा। ओके सर। अब देखो क्या बोला मैंने, एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या है हमारे पास? सर टोटल क्या डिस्प्लेसमेंट होती है अपॉन एवरेज टोटल टाइम। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। जरा बताओ, यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से पहले क्या था? जब टाइम जीरो था, डिस्प्लेसमेंट कितना था? 15, 20 और 10 के बीच में, है ना? 15 था ना, समथिंग 15 या 16 था कि नहीं? था कि नहीं? Yes, sir. ये घूम पहुंच के लास्ट में किस पॉइंट पे आ गया? इस पॉइंट पे। जरा इस पॉइंट की वो भी कहाँ पे पहुंच गया? सर 20 पे ही है तो 15 पे ही पहुंचा ना? यस सर। आपको समझ में आया ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट शायद जीरो है। हाँ, तो जब डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो था, टाइम कितना है? टाइम मान लेते ये 6 सेकंड है और ये 7 सेकंड है, तो टाइम 7 सेकंड है, तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। यह सबको समझ कैसे किया मैंने? यस सर। पर लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ था ना, तो आपने उसके अंदर क्यों डाल दिया? क्या बोल रहे हो सर? अगर डिस्टेंस का ग्राफ होता तब तो आप ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते, लेकिन ये तो पहले से डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ये मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाली बेटा, ये मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाली। देखो मैंने क्या किया, ऐसे ग्राफ दिया था डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, है ना? ऐसे ग्राफ दिया था ना, अगर आप ये पॉइंट देखोगे, ये पॉइंट मतलब क्या हो गया? ये पॉइंट मतलब हो गया, मान लेते 15 है, ये मान लेते 0, ये हो गया 0,15, है ना? यस सर। ये मान लेते ये फाइनल पॉइंट है, ये भी मान लेते, ये मान लेते 6,15, है कि नहीं? 7,15। हाँ, 7 मान लेते या 6 मान लेते हैं, 7,15। ठीक है, हमें देखना है कि ये इस बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या निकाला। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले भी ये 15 पॉइंट पे थी, लास्ट में भी ये 15 पॉइंट पे ही थी, बस टाइम चेंज हो गया। इट इज लाइक ये बॉडी यहाँ पे थी, ये ऐसे ऐसे घूम घूम के यहाँ लास्ट में फिर से 15 पॉइंट पे ही पहुंच गई। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। वही मैंने जो मैंने यहाँ पे लाइन डाली ना, ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन नहीं है, ये मैंने कोइंसाइड करने के लिए, ये मैंने देखने के लिए कि इसने डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना निकाला। इसने डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं निकाला था, ये बराबर 15 पे ही लाई कर रही थी, दैट मींस इसका 0 था। समझ गया सर, समझ में आ गया। आया समझ? यस। अब देखो, अब जो हमें नया टॉपिक है वो है मोशन इन अ प्लेन। बता, कोई बता सकता है मोशन इन अ प्लेन क्या होता है? सर 2D मोशन। XY में चलेगा पार्टिकल। हाँ, मतलब क्या होता है?
टू डायमेंशनल मतलब एक्स क्या और होता है? वाई, सर एक्स और वाई में चलेगा। स्ट्रेट लाइन सर। दो कोऑर्डिनेट में चलेगा। गुड। सर दो एक्स और डायमेंशन वाई में चलेगा ओके सर। ओके, आया मुझे गुड। तो आज में टू डायमेंशनल मोशन पढ़ना है। मोशन इन प्लेन होता है, सिंपली हम बोलेंगे 2D मोशन, या हम क्या बोल सकते हैं? सर ये इसी चैप्टर का पार्ट है। हाँ, व्हेन बॉडी चेंजेस। सर मोशन इन 3 डायमेंशन भी होता है। हाँ Chapter हाँ, वो कोई। भी पढ़ी। 2D मोशन, व्हेन बॉडी मूव चेंज इट इज टू कोऑर्डिनेट्स, हाँ, टू Yes, कोऑर्डिनेट्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, ओके। यस सर। उसको क्या बोलते हैं? मोशन इन प्लेन। यस इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? देखो देखो, अगर आप देखोगे, ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है। बाय तो ये जो पूरा ये बन गया, ये रेक्टेंगल, ये क्या बन गया? एक्स वाई प्लेन बनाना, यस यस सर। एक्स वाई प्लेन। मान लेते हैं एक बॉडी पहले यहाँ पे थी, पॉइंट ए पे, ठीक है, यहाँ पे थी। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट था वो क्या था? वो मान लेते हैं वाई, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना था? एक्स। ठीक है, हाँ, बॉडी मूव्स इन टू डायमेंशन एट द सेम टाइम। देखो इन दोनों ही कोऑर्डिनेट्स में वो चेंज कर रहे हैं, दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं। अब इस ए के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कमा वाई होंगे ना? यस सर यस सर। ये कि नहीं होंगे? अब मान लेते हैं ये बॉडी ऐसे ऐसे पहुंच के बी पे आ गई। कहाँ पे आ गई? मान लेते हैं इस बी की जो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है ना, वो वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस। सर आवाज घर घर आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। सर ईगो हो रही है। जरा माइक म्यूट करो, जिसका माइक ऑन है। क्या बात? ओके, अब देखो दूसरा पॉइंट इसका है, ये जो यहाँ पे है ये x प्लस डेल्टा x है। दैट मीन्स पहले ये x पॉइंट पे थी, अब इसने x के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस निकाली? डेल्टा x। इस तरह y के अलोंग कितनी डिस्टेंस निकाली इसने? डेल्टा y। तो इसका बन गया कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x कमा y प्लस डेल्टा y, है ना? यस सर। अगर हम बोलेंगे अलोंग x एक्सिस ये कितना मूव की? इसने कितना मूव किया? डेल्टा एक्स। सर एक्स माइनस यस सर डेल्टा एक्स माइनस एक्स। डेल्टा एक्स मूव करा है। गुड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से ए निकल टू जाएगा बी। यस सर डॉट एस बार। है ना? डेल्टा वाई। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। हाँ, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इस बॉडी का, वो क्या होगा? ए बी के बराबर, स्ट्रेट लाइन जो ए बी है ना? यस सर रूट x2 माइनस x1 का वेट होल वेट वेट, पहले सुनो ना। अब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर। अगर हम जो ए बी है ये वेक्टर है, मैंने बोला था ना हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं? दो कोऑर्डिनेट्स में हम उसको कर सकते हैं ना डिवाइड। अगर यहाँ से ऐसे वेक्टर जा रहा है, वेक्टर वी, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ से होगा। यस सर एक्स कंपोनेंट वाई। उसी तरह इसका भी कंपोनेंट होगा ना। डेल्टा एक्स जो कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, उसको हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डेल्टा वाई जो है वो किसके अलोंग होगा? जे के अलोंग। यस सर। तो ये क्या आया इसका? डिस्प्लेसमेंट। इसी डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा आर वो किसके बराबर है? डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जी। ये आया सबको समझिए? ये कैसे निकाला मैंने? सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो।
एक बार रिपीट कर। मैंने बोला पहले जो बॉडी थी वो ए पे थी, जब इसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर थे, x, y, यानी x एक्सिस से फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग x एक्सिस कितना डिस्टेंस निकाला था, x। इस तरह अलोंग y कितना डिस्टेंस निकाला था, y। अब इसने यहां से मूव करके यहां तक पहुंच गई है, ई तक, इस रूट से। कर रही है। वॉइस नहीं आ रही है इस चीज से, ईगो हो रही है सर। इको हो रही है, सर आप ठीक है? ठीक है। यस सर। ये किसी की माइक वहां से ऑन होती है इसलिए इको होती है। यस सर। अब देखो जब इसने ए टाइम टी, ये यहाँ पे थी, अब ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुंच गई बी के पास, तो इसने कितना डिस्टेंस निकाला अलोंग एक्स एक्सिस, डेल्टा एक्स। अलोंग वाई एक्सिस कितना निकाला, डेल्टा वाई, क्योंकि मोशन प्लान है, दैट मींस इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे एट द सेम टाइम। तो अगर हम देखेंगे इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है ना। यस सर। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को दो कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो होती है, क्या होती है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एक कंपोनेंट, अलोंग वाई एक्सिस दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस कितना कंपोनेंट है इसका, डेल्टा एक्स। अलोंग वाई एक्सिस कितना कंपोनेंट है, डेल्टा वाई, ठीक है। यस। उसी को मैंने ऐसे लिखा, उसी को मैंने लिखा डेल्टा आर। डेल्टा आर मीन डिस्प्लेसमेंट, वो किसके बराबर है, वो है डेल्टा एक्स आई। आई मतलब क्या हो गया, आई मतलब हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह डेल्टा वाई जे कैप, जे कैप मतलब क्या हो गया, अलोंग वाई एक्सिस, और कुछ नहीं, ठीक है। यस सर। ये याद रखना है। इसी तरह अगर मैं इसी की बोलूंगा वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी वो कैसे निकलेगी मुझे, सर dr vector by dt। डी आर वेक्टर बाय डी टी। यस सर। डिस्प्लेस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हुई डिवाइड बाय कितना टाइम चेंज हो गया, ओके। डेल्टा आर किसके बराबर है, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, डेल्टा वाई जे टोटल डिवाइड करेंगे डेल्टा टी, वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी जी। जे, ठीक है। ये आई है, ये जे है, ठीक है। अब देखो जो ये टर्म है ना, जो ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है, कौन सी टर्म, ये और ये टर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। वी एक्स क्या है, वी एक्स है, हाँ, डेल्टा एक्स इसको हम अपॉन बोलेंगे डेल्टा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्सिस। वी वाई क्या है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस सर। अब आया है सबको समझ, यस सर। सब Yes, sir. अगर सबको समझ में आया तब बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। यस सर, आ गया। यस सर। ओके। अगर हम देखेंगे इसी बॉडी की, ये याद रखना है, मैं ये पूछूंगा अभी, अगर हम बोलेंगे इसी बॉडी की हम देखेंगे एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर आएगी, सर चेंज इन वेलोसिटी अलोंग डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा और अलोंग वाई एक्सिस, है ना, वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। यस सर। किसके बराबर, वी किसके बराबर है, वी एक्स आई वी एक्स आई प्लस वी वाई जे वी वाई जे डेल्टा टी करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी, वी एक्स डेल्टा टी है ना, आई आई कैप डेल्टा वी वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी जे कैप। कैप। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, अब जो ये टर्म है ना, ये टर्म ये ए एक्स हो गई।
हाँ ये ए एक्स बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, ए वाई शाबाश, ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड। ये तीनों याद रहे तीनों को, यस सर ठीक है। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा किसी को ए एक्स क्या है, ए एक्स सर एक्सेलरेशन अलोंग एक्सेस। Sir, acceleration along x-axis. 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 इस तरह ए वाई किसके बराबर है, एक्सेलरेशन अलोंग Acceleration along y-axis. Yes, sir, along y-axis. गुड, यह है सबको समझ, यस सर यस, शाबाश, मैं सबसे लिखवा दूंगा ये। जरा बताओ डेल्टा आर किसके बराबर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, मैक्स म्यूट करके हैंड रेस करो। मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर देगा। उत्सव मिश्रा, Yes, sir. उत्सव मिश्रा, ये कौन है, Yes, sir. हाँ उत्सव मिश्रा। डेल्टा आर किसके बराबर है बेटा, Displacement. हाँ मगर मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि अभी इसको, डेल्टा एक्स सर कावन यार बताएंगे। ठीक है, ये सही बताया इसने, नो सर Yes. आवाज नहीं आई। सर अब अपॉन में डेल्टा टी भी होगा ना, भाई डेल्टा आर है, डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट, ये वाला, इसे तो सही बताया। अच्छा अच्छा। सर डेल्टा आर वाई डेल्टा टी होता तो फिर अपॉन में डेल्टा टी आता। हाँ यह ठीक। अब अगर वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी किसके बराबर है, वैभव जा, वैभव सर vx i कैप प्लस vy j कैप। vx क्या होता है, आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे। वेलोसिटी विशाल कुमार, विशाल कुमार, विशाल कुमार, विशाल कुमार, शाबाश बेटा विशाल। हेलो, अच्छा वंशिका तिवारी, शाबाश, माइक अनम्यूट करो। अच्छा सिद्धि, vx क्या होता है, Velocity in x direction along क्या बात, vy क्या होता है फिर, Velocity in y direction. अगर हम a लिखेंगे एक्सेलरेशन इन अ प्लेन, हाँ तो वो किसके बराबर होता है, शिया दत्ता, ax i cap plus ay j cap. गुड गुड गुड। ax क्या होता है, Acceleration along x axis and ay is acceleration along y axis. परितोष, परितोष यस सर। व्हाट इज द मोशन इन प्लेन, डिफाइन करो, मोशन इन प्लेन क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको गुड 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 फ्लूइड कहते हैं। गुड गुड। क्वेश्चन करें हम फिर, Yes, sir. यस सर। ओके अब हम क्वेश्चन ये कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं करा लेता हूं, फिर हम ये ना, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है, यस Okay. क्योंकि क्लास यहाँ पे एंड होने वाला है, इसलिए हम काम करेंगे, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सर पुरानी क्लासेस के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, वो तो स्कोर शीट पे किया है ना सर। हाँ अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन। A ball is thrown from a field with a speed of 12 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. At what distance will it hit the ground again? Oh,
सॉरी 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 सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं। हाँ ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A particle moves in the xy plane with a constant acceleration of 1.5 meter per second in the direction making angle with the axis. At t is equal to 0, the particle is at the origin and at its velocity is 8 meter per second along the axis. Find the velocity and the position of the particle at t is equal to। देखो देखो आप बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है x1 प्लेन में, xy प्लेन में, ठीक है ना। किस प्लेन में? xy प्लेन में। यहाँ से x एक्सिस है, यहाँ से y एक्सिस है। गुड। इसमें मूव कर रहा है एक पार्टिकल, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जो कितना है 1.5, यानी एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है जो बना रही है एंगल 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, यानी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ए इज इन दिस डायरेक्शन, जो बना रही है 37 डिग्री विद एंगल। जरा बताओ इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? यानी हमें पता है ना ए किसके बराबर होता है? ए एक्स आई प्लस ए वाई ए वाई जे, यही है ना। यस सर। ए एक्स आई ए वाई जे, ए एक्स किसके बराबर होता है? ए कॉस थीटा। ए कॉस 37 हो जाएगा सर। हाँ, ए वाई किसके बराबर होगा? ए साइन ऑफ थीटा। ए साइन 37 डिग्री। ये क्या आएगा? 1 कॉस ऑफ थीटा क्या है? कॉस ऑफ 37। कॉस ऑफ 37 किसके बराबर होता है? सर 4/5 ये आएगा 1.2 आएगा ना। यस सर। ए 1.5 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 37, साइन ऑफ 37 किसके बराबर होता है? सर 3/5। शाबाश, 3/5। भाई माइक बंद कर दे यार। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो साथ साथ। यह आएगा 0.9 आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? ए क्या आएगा बराबर में? ए आया हमें बराबर 1.2 आई प्लस 0.9 जे, है ना। इसके हमने दो कंपोनेंट्स किए ना, ये था ना बराबर 1.5 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमने दो कंपोनेंट्स किए, एक तो ए एक्स किया जो क्या है 1.2, दूसरा हमने इसका y कंपोनेंट लिया जो है 0.9। ये सबको समझ में आया? यस सर। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। यस सर। ठीक है, देखो बेटा, हमें क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, ठीक है। उसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, यानी इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रही है। कितना एंगल बना रही है? 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो अगर हम देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड 1.5 है, इसके हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं ना, अलोंग एक्स एक्सिस अलग, अलोंग वाई एक्सिस अलग, है कि नहीं? यस सर। है ना। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हमें पता है जो एक्स कंपोनेंट होता है वो होता है ए कॉस थीटा, जो वाई कंपोनेंट होता है वो ए साइन थीटा, है ना। सर कॉस के साथ आता है ना, जिसके साथ एंगल बन रहा होता है। हाँ, वो तो मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, जहां पे एंगल जिसके साथ एंगल बनाता है वहां उसके साथ कॉस थीटा आता है। ओके, यस सर। लिया हमने इसके दोनों पार्ट्स। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है जो बॉडी है वो कहां पे है? वो ऑरिजिन पे है इनिशियली। बॉडी कहां पे है? ओरिजिनली। कहां पे है बॉडी? ओरिजिन पे। द बॉडी एट टाइम t 0 यानी इनिशियल, t इक्वल 0 मतलब इनिशियल। द पार्टिकल एट द ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन पे है,
and its velocity is 8 meter per second along the x-axis. ठीक है, find the velocity and the position of the particle at t is equal to 4. Good. समझ आया? अब बोरा है जब ऑरिजिन पे था, जब बॉडी जब t इज इक्वल टू 0 है, बॉडी ऑरिजिन पे थी यहाँ पे, और इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी अगर हम इसकी वेलोसिटी लिखेंगे वो किसके बराबर आएगा, vxi प्लस vy j, यही आएगा ना जो मैंने पढ़ाया था अभी। यस सर। बट क्या लिखा हुआ है, द वेलोसिटी इज इन द x डायरेक्शन, यानी x कंपोनेंट वेलोसिटी का दिया हुआ है 8 मीटर, y कंपोनेंट 0 है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8i प्लस 0j, है ना, है ना? यस सर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, अब बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 4, at t is equal to 4। करना क्या है हमें जब t अब 4 सेकंड के बराबर है, t अब 4 सेकंड के बराबर है, हमें निकालना है वेलोसिटी क्या होगी और इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, ये निकालना है। सर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं इसमें? हाँ, इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, बट ये हम करेंगे कल पूरा। अभी ये यहाँ से आपको होमवर्क है, आप उसको ट्राई करके आना, ठीक है ना? ओके सर। ओके, क्योंकि आप इसके बाद आपको क्लास भी है केमिस्ट्री का, इसलिए इसके बाद ये होमवर्क है। अब यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। सारा रिवाइज किया, सारा समझ में आया? यस क्या क्या पढ़ा हमने? शाबाश। एक तो हमने ग्राफ्स पढ़े, यस सर, ग्राफ्स पढ़े, मोशन इन अ प्लेन, और इंट्रोडक्शन मोशन इन अ प्लेन, इसकी इंट्रोडक्शन दी है ना? यस। जरा बता कौन कौन सा ग्राफ, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसको अगर हम वेलोसिटी निकालनी है हम क्या करेंगे? शाबाश। ds by dt। सर उसका स्लोप, सर उसका स्लोप, स्लोप ऑफ हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? श्याम गुप्ता कैसे निकालेंगे बेटा? ds by dt। गुड, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे बोलो ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। साक्षी, हेलो, यस साक्षी 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 इसका नाम है। अगर हमारे पास वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है, हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? शियम शंकर मिश्रा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा सर। गुड, मतलब सबको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया आज, है ना? यस सर। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है? ओके सर। इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नजर देना। कल हम प्रोजेक्टाइल करेंगे और उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, और हम कल रिलेटिव मोशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके सर। बाय सर। ऑल द बेस्ट। बाय। थैंक यू सर जी, गुड नाइट सर। और याद रखना बस इतना ही है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा अभी।